और खेला हो गया और आगे भी खेला होगा। आज आपको फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये खेला भी आगे तक चलेगा। चिवड़ा खाने के बाद तो खेला आप लोगों ने देखिए लिया, होली के टाइम में खेला होगा, खेला खूब होगा और इसी खेला में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। जब शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आए थे और सवाल मीडिया के लोगों ने किया था और उन्होंने क्या कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं। अब भाजपा में नीतीश जी आए हैं। अगर देखिए नीतीश जी से हम लोग का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, नीतीश जी गार्जियन है हम लोगों को, हम भी उनको चाचा कहते हैं, सब लोग चाचा कहते हैं उनको। उनके नीति का विरोध है, जो जिस नीति पर वो चल रहे हैं उस नीति से बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, अगर उसको नीतीश जी लागू करते हैं तो हम स्वागत करेंगे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो भी चीजें हैं उसको नीतीश जी लागू करें। और अगर लागू वो नहीं करते हैं तो आज भी विरोध होगा। भाजपा के लोग भी समझते हैं कि बिहार में लोजपा रामविलास इतना मजबूत हो चुका है कि बिना चिराग पासवान का किसी का नाव पार नहीं होना है। लोजपा रामविलास को एनडीए गठबंधन में यह फाइनल हो चुका है। 6 सीट और 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। अब तो समय आ गया है ना, अब तो जो लोग बोलते हैं उसको बोलने दीजिए। 6 सीट पार्लियामेंट का मिलेगा बिहार में लड़ने के लिए, 1 राज्यसभा भी हमको मिलेगा। ये हमारी बात हो चुकी है और ये मिलना तय है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार गए हैं। जैसा कि उन पर आरोप लगता हुआ आया है कि ये पलटी मारने में स्पेशलाइज हैं और कहीं ना कहीं फिर एक बार पलटी मार के सीएम पद पर बैठ गए। कहीं ना कहीं अब भाजपा के साथ गठबंधन हुआ है, एनडीए में है नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार में लगातार आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं जैसे गद्दी पर बैठे उसके बाद ईडी का लगातार समन और हाजिर हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, उनकी पूरा परिवार कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ईडी सीबीआई का उपयोग करती है। जो ईडी सीबीआई एजेंसियां हैं वो भाजपा की हैं। कहीं ना कहीं लगातार ये जो आरोप लगता हुआ आ रहा है और जब तेजस्वी प्रसाद यादव ये भी कयास लगाए तेजस्वी प्रसाद यादव गिरफ्तार भी हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो तमाम इन मुद्दों पर बिहार की बदलती व्यवस्था, बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिवेश पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा करने में हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान के हनुमान कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही खास हैं और बिहार के छोटे जिले शिवहर के लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं विजय कुमार पांडे, पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। तो सबसे पहले न्यूज एक्शन बिहार में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि लगातार बिहार में आरोप लगता हुआ आता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है और कहीं ना कहीं फिर एक बार पलटी मार दिए हैं। देखिए, जो राजनीतिक में जो उथल पुथल जो चल रही है उसमें हम लोग एक ही मिशन पर चल रहे हैं। हम लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि हम चिराग पासवान के दीवाने लोग हैं और बिहार में हमारा एक ही मिशन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और वो विजन पूरा करने के लिए जब तक चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं विजन पूरा नहीं होगा। अच्छा, एनडीए की सरकार बन गई फिर भी आप चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने? ये हम तो बिल्कुल चाहते रहेंगे। यानी आप इसके एनडीए गठबंधन का विरोध करते हैं? हम एनडीए का विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम एनडीए में हैं, हम नीतिगत भाजपा के साथ हैं। हमारा गठबंधन भाजपा से है और एनडीए में नीतीश जी आए हैं। हम तो पहले से ही एनडीए में हैं, तो नीतीश जी आएंगे और कब चले जाएंगे इसका भी तो कोई गारंटी नहीं है। हम तो चिराग पासवान को तो सब लोगों ने, पूरा हिंदुस्तान ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है। तो इस बार तो तवज्जो नहीं मिला चिराग पासवान को। हमारा एक ही मिशन है, हम अपना ताकत बढ़ा रहे हैं बिहार में। हर जगह चिराग पासवान हर दुख सुख में जाते हैं, हम अपना ताकत बढ़ा रहे हैं। अभी सबसे पहले पार्लियामेंट का चुनाव है, हम लोगों को एक सूत्र में बंद कर 40 के 40 सीट बिहार से जीत के मोदी जी के झोली में दे देना है और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। हम लोग इस मिशन पर लगे हुए हैं। एक सूत्र में कैसे बंधेंगे आप लोग? पशुपति पारस चाचा से लगातार विरोध हो रहा है, हाजीपुर सीट पर लगातार बवाल हो रहा है। आपने एक बार बोला भी था, नारा भी दिया था कि अब 2 चाचा की विदाई तय है, पशुपति चाचा और नीतीश चाचा। ये तो हम आज भी कह रहे हैं ना। इन लोग का उम्र देखिए ना, हमारे नेता का उम्र देखिए। हमारा नेता जो है यंग है, अभी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल है, बहुत आगे तक है। यंग तो तेजस्वी यादव भी है, लगातार रोजगार दिया है बिहार में। हम दोनों चाचा की जो बात करते हैं तो हम गलत नहीं करते। आज भी हम कह रहे हैं कि इनका लास्ट पारी है, नीतीश जी का हो या पारस जी का हो, ये लास्ट पारी खेल रहे हैं।
लेकिन हमारे नेता अभी युवा हैं और बिहार में उनका लंबा करियर है। अभी बिहार को अभी बहुत कुछ और बिहार का युवा जो है वो चिराग पासवान जी से बहुत आस करता है कि हमारा बिहार अगर बदलेगा, हमारा बिहार अगर जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको कोई लौटाएगा तो चिराग पासवान ही लौटाएंगे। इसलिए बिहार के युवा किसी जाति धर्म का हो, चिराग पर टकटकी लगाए हुए है कि चिराग कब मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी हम लोग को कुछ नहीं सोचना है, हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। अभी बिल्कुल नजदीक है, 4 कदम पर हम लोग का पार्लियामेंट का चुनाव है और हम लोग एक सूत्र में बंध के 40 के 40 सीट हम लोग मोदी जी के झोली में देंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग बनाएंगे। अच्छा, लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे जब नीतीश जी आरजेडी के साथ थे, कहीं ना कहीं लगातार आप लोग प्रहार करते थे, पलटासन कोई कहता था। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सम्राट चौधरी जी बोलते थे पलटी मारने में स्पेशलाइज हो गए हैं, पलटासन कहते थे। आप लगातार विरोध करते थे नीतीश कुमार का और कहीं ना कहीं हम जब साथ आ गए हैं तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं भाजपा नैतिकता अब भाजपा में नहीं रही क्या? जो अटल जी की समय की भाजपा थी, क्या आज के भाजपा में नैतिकता खत्म हो गया है? जिसका आप कल तक विरोध कर रहे थे, भरे मंचों से अमित शाह कहते थे कि अब नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, बिहार की जनता स्वस्थ हो जाए, तो क्या भाजपा का नैतिकता अब खत्म हो गया है राजनीति में? पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये सारे बयान आप भाजपा के लोगों से ज्यादा पूछिएगा तो ज्यादा बेटर जवाब देंगे। हम लोजपा रामविलास के सिपाही हैं, हम चिराग पासवान के सिपाही हैं। और जब शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आए थे और सवाल मीडिया के लोगों ने किया था और उन्होंने क्या कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं। अब भाजपा में नीतीश जी आए हैं। अगर देखिए, नीतीश जी से हम लोग का एक व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, नीतीश जी गार्जियन है हम लोगों को, हम भी उनको चाचा कहते हैं, सब लोग चाचा कहते हैं उनको। उनके नीति का विरोध है, जो जिस नीति पर वो चल रहे हैं उस नीति से बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, अगर उसको नीतीश जी लागू करते हैं तो हम स्वागत करेंगे कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो भी चीजें हैं उसको नीतीश जी लागू करें। और अगर लागू और नहीं करते हैं तो आज भी विरोध होगा। और गठबंधन से हट जाइएगा आप लोग? हम लोग गठबंधन से क्यों हटे? हम तो बिल्कुल भाजपा के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। हमारा गठबंधन भाजपा से है, न कि हमारा जदयू से गठबंधन है। तो भाजपा के साथ हम देखे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अपने विशेष विमान से हमारे नेता को लाते हैं पटना। हमारा महत्व को देखिए कि हम बिहार नहीं हिंदुस्तान की राजनीति में कितना महत्व हमारे नेता का है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष विमान से वो पटना लाते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इसलिए अब कौन आ रहा है भाजपा एनडीए में, कौन जा रहा है, हमको उससे मायने मतलब नहीं है। आपने हाजीपुर की बात किया है, आप एक बात समझ लीजिए कि लोजपा रामविलास को पार्लियामेंट में 6 सीटें मिलेंगी 100%। एक राज्यसभा जो पिछले बार हमको मिला था 19 में मिला था, वो 2024 में भी हमको मिलेगा। चाचा कहां जाएंगे, क्या करेंगे, चाचा से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोजपा रामविलास के पास ताकत है, संगठन है, पंचायत तक नहीं, हमारा संगठन बूथ तक है। और ये भाजपा के लोग भी समझते हैं कि बिहार में लोजपा रामविलास इतना मजबूत हो चुका है कि बिना चिराग पासवान का किसी का नाव पार नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि बिना चिराग पासवान के नाव नहीं तय होना है और लगातार गठबंधन में फूट की बातें नजर आ रही थी। आरजेडी अब लगातार आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पे लगातार ईडी के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लैंड फॉर जॉब के मामले में लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव के पर आरोप लगाए जा रहे थे उनके परिवार पर कि जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन का जो मामला सामने आया है। और ये भी बात सामने आ रहा है आरजेडी के प्रवक्ताओं के द्वारा कि भाजपा की एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई। आप अगर कोई आरजेडी वाले लोग मिले तो उनसे एक सवाल जरूर कीजिएगा कि जिस समय चारा घोटाला हुआ था और लालू जी जेल गए थे, उस समय सरकार केंद्र में किसका था? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, उसमें आरजेडी भी था। और जब घोटाला में, ये चारा घोटाला में पकड़े गए, और रेल घोटाला कोई आज नहीं हुआ है, ये भी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे लालू जी। और उस समय ही ये आदेश दिया गया था कि इसका जांच कीजिए। और एक चीज बता देते हैं, आरजेडी का कल्चर रहा है शुरू से ही जंगल राज का, लूटो, आम लोगों को लूटो। आखिर इतना पैसा कहां से आ गया? लालू जी के पास एक चपरासी के भाई हैं लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव और तेजस्वी, आप एक चीज समझ लीजिए कि ये लालू जी के जो दोनों लड़का हैं तेज प्रताप और तेजस्वी, इतना धन कहां से आ गया? इसका जवाब ये लोग देंगे। इन लोगों ने जो
घोटाला किया है वो अगर जांच चल रहा है, ईडी अगर पूछताछ कर रही है, जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है, तो उसमें तो सहयोग करना चाहिए। और आप गलत किए हैं तो आप जेल जाइएगा। आप अगर गलत किए हैं तो आप जेल जाइएगा। जो गलत नहीं किया है वो कहां किसी से पूछताछ हो रहा है, कहां कोई जेल जा रहा है। ये लोग डरे हुए हैं कि इन लोगों ने गलत किया है। इन लोगों ने आम जनता का, आप देखिए ना, गरीब 4 क्लास और 3 क्लास का नौकरी था रेलवे का, गरीबी आदमी ने करता है 3 क्लास और 4 क्लास का, उस बेचारे लोगों का जमीन ले लिया गया नौकरी के बदले। महाराष्ट्र में तो अजीत पवार पे भी संगीन आरोप लगाए गए थे, लेकिन भाजपा ने उनके साथ ले लिया। जांच चल रहा है। देखिए, बचने वाला कोई नहीं है। भाजपा में भी अगर कोई है तो वो अभी सरकार है, अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक बात कहा था कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। ये अभी जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी के, तपस्वी आदमी है नरेंद्र मोदी। ये अगर कोई खाता भी है भाजपा में रह के या भाजपा के साथ में, वो भी जेल जाएगा, बचेगा कोई नहीं। सब पर जांच चलेगा। जो भी घोटालेबाज होंगे उस सबका जगह कहां है? जेल में। कोई भी आदमी हो, कितना बड़ा ही आदमी क्यों नहीं हो, जो घोटाला करेगा वो जेल जाएगा, ये तय है। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि 6 लोकसभा की सीटें तय हैं लोजपा रामविलास को लोकसभा चुनाव में, आने वाला विधानसभा चुनाव भी है। तो क्या लग रहा है, एनडीए महागठबंधन चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएगा? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम चिराग के दीवाने हैं, बिहार की युवा दीवाने हैं चिराग पासवान के। तो क्या लग रहा है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएगा? आप एक चीज समझ लीजिए कि मैं जो बार बार बोलता हूं कि लोजपा रामविलास को एनडीए गठबंधन में ये फाइनल हो चुका है। 6 सीट अब 2-4-10 दिन में क्लियर हो जाएगा। अब तो समय आ गया है ना। अब तो जो लोग बोलते हैं उसको बोलने दीजिए। 6 सीट पार्लियामेंट का मिलेगा बिहार में लड़ने के लिए, 1 राज्यसभा भी हमको मिलेगा। ये हमारी बात हो चुकी है और ये मिलना तय है। जहां तक आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जनता बनाती है मुख्यमंत्री। कोई बनेगा मुख्यमंत्री, वोट से बनेगा मुख्यमंत्री, ठीक है। तो पहले पार्लियामेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद इस बार 2025 का अगर चुनाव होता है तो चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री है। डंके के चोट पर विजय पांडे बोल रहा है कि इस बार का मुख्यमंत्री का कि युवा, हम लोग गांव में रहते हैं ना, हम लोग खेत खलिहान में जाते हैं, हम लोग रोज जनता से बात हमारी हो रही है। हर जाति बिरादरी, जो भी धर्म मजहब के लोग हैं, ऊपर नीचे छोटे जो भी लोग हैं बिहार में, सब लोगों ने कहा है कि नहीं, इस बार चिराग पासवान को वोट देके मुख्यमंत्री बनाना है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान में इतनी क्षमता है मुख्यमंत्री के लिए, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आप बहुमत क्यों नहीं ला पाए, अच्छी सीटें क्यों नहीं ला पाए? आपको एक चीज बता देते हैं कि 2020 में हमारे पूर्व राष्ट्रीय हम सबके अभिभावक रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, और ताजुब होगा कि उधर निधन हुआ और इधर चुनाव का बिगुल बच गया। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, और उसके बाद हमको गठबंधन में भी 20 सीट दिया जा रहा था, 20 सीट दिया जा रहा था, उस पर हमारा गठबंधन टूट गया। लेकिन ये पिछले 5-4 सालों में हमने अपना कस बनाया है। हम बूथ लेवल तक गए हैं, हर जिला में हमारा बूथ लेवल तैयार हो गया है, संगठन हमारा तैयार हो गया है, और इस बार डंके की चोट पर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो 100% बहुमत लेके आएंगे और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीटों की मांग है आप लोगों की विधानसभा में? अभी तो पहले पार्लियामेंट हो जाने दीजिए। अभी तो पहले मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद विधानसभा पर, अभी 25 में न है, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने, अभी 25 में विधानसभा है। अगर समय पर होता है तो 25 नवंबर में विधानसभा होगा। हम लोग अभी जनवरी 24 में बात कर रहे हैं, अभी लमसम 2 साल है। पहले पार्लियामेंट लड़के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके बाद बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, डंके के चोट पर विजय पांडे बोलता है कि इस बार चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है, क्योंकि जनता बिल्कुल ठान चुकी है कि चिराग को एक बार सत्ता देना है। इन्होंने कहा था एक बार कि बिहार में खेला होगा, और चूड़ा दही खाने के बाद खेला होगा, मकर संक्रांति के बाद खेला होगा। खेला हो गया, और खेला हो गया, और आगे भी खेला होगा। आज आपको फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये खेला भी आगे तक चलेगा। चिड़ा दही खाने के बाद तो खेला आप लोगों ने देखिए लिया, होली के टाइम में खेला होगा, खेला खूब होगा, और इसी खेला में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। वाह, जो खेला चलेगा। नहीं, बिहार में खेला की बात होती है, और इसी खेला के बीच बिहार में खेला हो गया और पलटी मार गए नीतीश कुमार। खैर, उन्होंने लगातार ये बात कहा है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देना है। बिहार की जनता ये जाग चुकी है, बिहार का युवा कहीं ना कहीं चिराग पासवान का दीवाना है। और इन्होंने ये भी बात कहा है कि अब पार्लियामेंट के चुनाव में 6 सीटें मिलेंगी लोजपा रामविलास को। अब देखने की बात है सीट बंटवारे का जो फाइनल लिस्ट आएगा उसमें क्या होता है। लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन रोहित के साथ मैं शुभ, धन्यवाद।